दोस्तों, आज की कहानी है सूरज सिर पर चढ़ाए बहू अब तक क्यों सो रही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। गरिमा, आज बुआजी आ रही तो तुम गुलाबिया के साथ जाकर ऊपर वाला कमरा साफ कर देना। रमा जी ने कहा, खाने में क्या बनाऊं? मम्मी जी कुछ खास तो जो उन्हें पसंद हो। गरिमा ने पूछा, उनकी पसंद के खाने की तैयारी में कर लूंगी। बेटा सुन, वो पहली बार आ रही है, तेरे साथ रहने तो थोड़ा ध्यान रखना। तलवार की धार से और बुआजी की तानों की धार से बचपन रहना जानी। रमा जी ने बहू से राजकुमार की एक्टिंग करते हुए हंसी ठिठोली में कहा, रमा अरे कहाँ गई? सुबह से कमर दर्द कर रही, ट्रेन का सफर तो बहुत मुश्किल हो गया इस उम्र में। सरला जी ने कहा, बुआजी आ गई, आप कैसा रहा सफर? रमा जी ने पैर छूकर कहा, सफर तो ठीक था पर ट्रेन में बैठे बैठे कमर अकड़ गई। जा गर्म पानी की थैली लेकर आ। और तेरी नई बहू रिया कहाँ है? ब्याह में तो उसे ठीक से मिल भी न पाई, अभी तक वो सो रही है क्या? सावित्री जी कमर पर दर्द के कारण हार रख कर बोल, बताओ कमर में दर्द है पर फिर भी इनकी तानेबाजी नहीं जाएगी। सूरज सिर पर चढ़ा है, बहू अब तक क्यों सोएगी? किशन का काम निपटा कर कपड़े सुखा छत पर गई है पर बुआजी तो बस शुरू हो जाती, अरे अभी तो आई है, न जाने आगे क्या क्या ताने देगी। बुआजी तो सलमान खान की तरह है, एक बार तानों की कमिटमेंट कर देती है तो अपने आप की भी नहीं सुनती। सोचते सोचते रमा मन में गुदगुदाने लगी। वो कपड़े सुखाने गई है, छत पर आती होगी। एक टूक जवाब देकर रमा गर्म पानी की थैली लेने गई। प्रणाम बुआजी, कैसी आप? भैया भाभी कैसे हैं? रमा की बहू गरिमा ने गर्म पानी की थैली देते हुए कहा, सब ठीक है, मुझे क्या दे रही है? तू सेकाई कर दे कमर पर। बुआजी मुंह बनाकर बोली। सावित्री सास बहू के द्वारा बनाई गई शाही भोज को खूब मजे से खा रही थी, चटकाओं के साथ साथ बेमतलब की कमियां भी निकाल रही थी। रमा को बुआजी का स्वभाव पता था, इसलिए वो अनदेखा कर बहू को रोटी सेकने में मदद कर रही थी। हाँ, दाल तो बढ़िया पर थोड़ी मिर्ची की कमी है, ज्यादा तीखी नहीं है। सावित्री जी ने दाल की दूसरी कटोरी पीते हुए कहा, तीखी तो आप है बुआ जी, इसलिए इतनी तड़के वाली दाल भी फीकी लग रही। फुसफुसाती हुई रमा जी ने कहा और सास बहू दोनों खिलखिलाने लगे। बुआ जी ने दोनों सास बहू की हंसी की आवाज सुन ली थी। सास बहू को प्रेम पूर्वक व्यवहार बुआजी को हजम ही हो रहा था। रमा बहू अपनी बहू से कहकर मेरे लिए नींबू पानी तो मंगवा दे। बुआजी ने टीवी देख कर कहा, बुआजी वो दोपहर में आराम कर रही होगी, मैं ला देती हूँ बनाकर। रमा उठी और बुआजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे मूर्ख, सारा काम तू ही करती रहेगी क्या? थोड़ा बहू को कस कर रखा कर, सो रही है तो क्या उठा नहीं सकती क्या? तेरे भोलेपन का फायदा उठाएगी, हमेशा सारा काम करती रहेगी और वो महारानी आराम करेगी। थोड़ा सासगिरी दिखाए कर मुझे देख, तीनों बहुओं को कस कर रखती हूँ। बुआ जी ने मुंह बनाकर कहा। रमा सूप रहे और किचन में चली गई। मम्मी ये ओवन कैसा लग रहा है, मैं ये ले लूं? फोन पर फोटो दिखाते हुए गरिमा ने कहा, हाँ ले लो बेटा, वैसे भी तुम्हें चाहिए पकवान बनाने के लिए। रमा जी ने कहा, अरे रमा तू क्या इसकी बातों में आ जाती? बुआ का तो काम होता है सारा दिन खर्चे का, ये सही है वो सही, तू तो समझदारी से रह कर। बुआ जी ने तू न कर। गरिमा को बहुत बुरा लगा, उसने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। वो मायूस होकर किचन में चली गई। बुआ जी आप बेकार में ऐसा सोचते, मेरी बहू बहुत समझदार है। बुआ जी जिनके खुद के घर शीशे के होते वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। आपका अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार है ये सबको पता है, मुझे सिखावन मत दो मुझे कैसे रहना चाहिए।
आपकी बुआ आपकी इन्हीं आदतों की वजह से आपसे अलग रहना चाहती। ये बात आपको भी पता है कि आपकी बुआ आपका कितना ध्यान रखती है, वो सब आपकी उपेक्षा करती है। इसलिए तो उम्र की इस पड़ाव में भी आप बहुआ का सम्मान नहीं पा सकी। मेरी बात मानिए, बहुआ को बेटियों की तरह समझिए। कैसी आप अपनी बेटी की हर जिद पूरी किया करती थी, वैसी बहू की भी ईर्ष्या का सम्मान करिए। रमा ने कहा। रमा किचन में गई। गरिमा कुछ बोलती उससे पहली रमा जी ने एक्टिंग करते हुए कहा, मत उदास हो सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख खान का डायलॉग सासू माँ ने राजेश खन्ना की एक्टिंग करते हुए कहा तो गरिमा की हंसी छूट पड़ी। रमा जी ने बहू को गले लगा लिया। बुआ जी के लिए ये रमा की ओर से अनेक पक्ष जवाब था। उन्हें लगा रमा इस बार भी चुप रहेगी, पर सास बहू के प्यार को देखकर बुआ जी को आत्मग्लानि महसूस हो